नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, शिक्षा विभाग को लेकर नए सीएम का बड़ा फैसला। शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बदलाव किया है, जिसमें शिक्षा व्यवस्थाओं के साथ साथ शिक्षकों के क्या काम होंगे, इन सब को लेकर एक बड़ी अपडेट यहां पर निकलकर सामने आ रही है। अगर आप यहां देखें, यादव सरकार का नवाचार, पीएससी सिलेक्ट अफसर संभालेंगे शिक्षा विभाग की कमान। तो जो पीएससी सिलेक्ट अफसर हैं, अब उनको शिक्षा विभाग की कमान दी जा रही है। प्रदेश की लचर हो रही शिक्षा व्यवस्था में कसावट लाने और शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने की गरज से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नवाचार करते हुए अब शिक्षा विभाग की कमान उन अफसरों को सौंपने का निर्णय लिया है जो अफसर अभी तक डिप्टी कलेक्टर या उस लेवल के अधिकारी बनाए जाते थे। दरअसल सरकार ने अब शिक्षा विभाग में अधिकारियों के पद पर शिक्षकों को बैठाने के बजाय उसकी जिम्मेदारी पीएससी फाइट अफसरों को देने का निर्णय लिया है। पहले इन पदों पर शिक्षकों का प्रमोशन किया जाता था तो शिक्षक ही उन पदों पर पहुंच पा रहे थे, लेकिन अब यहां पर जो एक बड़ा बदलाव सरकार ने किया है कि इन पर पीएससी सिलेक्ट अफसर बिठाए जाएंगे, जिससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। यहाँ पर और आगे तमाम जानकारी आपको दी गई है। इस क्रम में 35 अफसरों को विभिन्न जिलों में खंड शिक्षाधिकारी बीईओ बनाया है। सरकार की योजना आगे जाकर इन अफसरों को जिला शिक्षाधिकारी और संयुक्त संचालक जैसे पदों पर पदोन्नत करना है। तो अगर यहाँ पर इन सबको रखा जाएगा जो कि पीएससी क्वालिफाई होंगे, तो अच्छे एजुकेशन वाले बड़े अफसर बन पाएंगे। अभी तक पीएससी एग्जाम पास करने वाले अभ्यर्थियों को एसडीएम, डीएसपी, आरटीओ, बीडीओ, अल्पसंख्यक अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर व्यापार कर आदि पदों पर ही नियुक्त किया जाता था, जो आगे प्रमोशन होकर शीर्ष पदों तक पहुंचते थे। इन अफसरों को अभी तक शिक्षा विभाग में पदस्थि नहीं की गई है, लेकिन प्रदेश की नई सरकार में अब पीएससी पास अफसरों को शिक्षा विभाग में ही पदस्थि देने का नवाचार कर दिया है। इसके तहत 35 अफसरों को खंड शिक्षा अधिकारी के दायित्व सौंपे गए हैं। 15 अफसर फिलहाल रिजर्व रखे गए हैं, जिन्हें भी शीघ्र ही अन्य जिलों के खंड शिक्षा अधिकारी के पदों पर ही नियुक्ति दी जाएगी। यह नियुक्ति 50% फॉर्मूले के तहत की जानी है, यानी शिक्षा विभाग में अधिकारियों के 50% पद पीएससी अफसरों से भरे जाएंगे। फिलहाल इन अफसरों की नियुक्ति बीईओ स्तर पर हुई है, बाद में इन्हें प्रमोशन देकर जिला शिक्षा अधिकारी बनाया जाएगा। अफसर बनेंगे अधिकारी तो सुधरेगी व्यवस्था। अब यहाँ पर अफसरों को इनकी जगह बिठाया जाएगा। पीएससी पास अफसरों को खंड शिक्षाधिकारी बनाने पर व्यवस्था सुधारना इसलिए लाजमी माना जा रहा है क्योंकि यह अफसर जिस परीक्षा को पास करके आए हैं वे परीक्षा बीएड, डीएड जैसी स्कूली परीक्षा से कहीं आला दर्जे की हैं। ऐसे में खंड शिक्षाधिकारी के पद पर रहने वाले पीएससी पास अफसर अपना संवाद सीधा कलेक्टर के माध्यम से कर सकेंगे। जिला शिक्षाधिकारी नाम मात्र के अफसर हो जाएंगे, यानी अगर डीईओ ने कोई गड़बड़ी की तो उनके अधीन रहने वाले खंड शिक्षाधिकारी दुरुस्त कर सकेंगे। शिक्षकों से कराएंगे सिर्फ शैक्षणिक कार्य। तो एक यहाँ पर बड़ा बदलाव ये भी देखने मिला है। सरकार की मंशा शिक्षकों से सिर्फ शैक्षणिक कार्य कराने की है। अभी तक शिक्षक अपने प्रभाव का उपयोग कर बीईओ, डीईओ, सहायक संचालक इत्यादि नियुक्त होते रहते थे। बीआरसी जैसे पदों पर भी शिक्षक अपनी जुगाड़ लगाकर अफसर बनकर बैठ जाते थे। सरकार के पास भी शिक्षकों में से ही बीआरसी जैसे पदों पर नियुक्त करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। अब बीआरसी जैसे पद पर भी पीएससी पास अफसरों को बैठाया जा सकता है और शिक्षकों से सिर्फ शैक्षणिक कार्य ही लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये तमाम बड़े बदलाव देखने मिल रहे हैं और बिल्कुल यहाँ पर अगर अच्छे स्तर के अधिकारी ऊपर पहुंचेंगे तो नीचे का जो शिक्षा का स्तर है उसमें बड़े स्तर पर सुधार देखने मिल सकता है। तो देखते हैं आगे और किस प्रकार से व्यवस्थाएं की जाती हैं। इसके साथ साथ जिन भी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है उन सबको चिन्हित करके उन सभी पदों पर भर्ती होनी चाहिए, जिससे और बेहतर स्तर बन सके। सिर्फ यहाँ पर अफसर बैठाने से शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा। जहां पर शिक्षक नहीं है वहां पर शिक्षकों का पहुंचना भी जरूरी है, तभी शिक्षा के स्तर को बेहतर तरीके से उठा सकते हैं। और उम्मीद है कि आगे चल के ऐसा कुछ देखने मिलेगा, बड़े स्तर पर भर्तियां भी देखने मिल सकती हैं, क्योंकि जो वर्तमान में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं इनको पहले उच्च शिक्षा मंत्री का प्रभार दिया गया था, तो इनका शिक्षा विभाग से पहले से जुड़ाव है। तो उम्मीद है कि नए मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग को लेकर कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं, जिसमें शिक्षकों की भर्ती एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। तो आगे आने वाले समय में देखते हैं क्या अपडेट निकलकर सामने आती है। लगातार अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपना और मुख्यमंत्री से मुलाकात करना स्टार्ट कर दिया है, तो आगे आने वाले समय में आपको कुछ नया अपडेट देखने मिल सकता है। लगातार प्रयास जारी रखें। बहुत जल्द भर्ती को लेकर, पदवृद्धि को लेकर, इन सब को लेकर भी अपडेटें देखने मिल सकती हैं। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।